हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं तो घबराइए मत। आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ महज 4 से 5 दिनों का समय बचा है। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि तैयारी पूरी नहीं हुई है तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 4 से 5 दिनों में कैसे पढ़ना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, ताकि एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देंगे, ठीक है, जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यकीनन आप इस बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टिप दूंगा। देखो, टिप नंबर 1 क्या है। ठीक है, पहला टिप क्या है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हर एक टिप्स को अच्छे से देखना है। तो पहला टिप्स ये है कि भैया नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि एग्जाम के लास्ट डेज में बच्चे नया चैप्टर शुरू कर देते हैं, और होता क्या है, नया भी अच्छे से नहीं होता और पुराना भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सिर्फ वही पढ़िए जो आपने पहले पढ़ रखा है। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को इतना मजबूत कर दीजिए कि वहां से एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। ठीक है, तो भैया नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी नई चीजें नहीं पढ़नी है, नए बुक्स को नहीं पढ़ना है। अब टिप्स नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल यूज कम कर दीजिए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सच बताऊं ना, तो पढ़ाई से ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम रील्स पर जा रहा है ना। तो लास्ट 5 डेज में आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी। बहुत बच्चे हैं गेम्स खेलते हैं, रील्स देखते हैं, बेकार का स्क्रॉलिंग करते हैं, तो ये सब आपका फोकस खत्म कर देता है। तो अगर मोबाइल यूज करना ही है तो सिर्फ पढ़ाई वाला कंटेंट देखिए। ठीक है, जैसे महामैराथन क्लासेस हो गया, बैक टू बैक क्लासेस चल रहे हैं, तो उस चीज को देखिए, है ना। बिना मतलब के स्क्रॉलिंग, इंस्टा, गेमिंग, ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है, इसके बाद हर 2 घंटे के बाद, अब देखिए बहुत से बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे, बहुत से बच्चे लगातार कंटिन्यू पढ़ते जा रहे होंगे। तो देखो हर 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक भी लेना है। ठीक है, इवन आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे, है ना, क्या करना है, हर एक 2 घंटे के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, 15 से 20 मिनट का। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखिए अगला पॉइंट है शॉर्ट्स नोट्स से रिवीजन करें। ठीक है, अब उतना समय तो है नहीं आपके पास। ठीक है, अब पूरा बुक दोबारा पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो इस समय सिर्फ क्या है, शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे बनाए होंगे, जैसे फॉर्मूले का अलग बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, पीवाईक्यू हो गए, कुछ ट्रिक्स हो गए, तो उन सब चीजों पे ज्यादा ज्यादा फोकस कीजिए। मतलब शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है, क्योंकि अब समय है नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट ये है, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। बिल्कुल, यहाँ पे ये जो है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए रोज कम से कम जो है 2 मॉक टेस्ट, है ना, आपको लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई बढ़ेगा, है ना। और सिर्फ टेस्ट मत दीजिए, बहुत से बच्चे टेस्ट दे देते हैं, हो गया, नहीं, गलत क्वेश्चन का एनालिसिस भी कीजिए, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, निगेटिव सोच बंद कर दीजिए। बहुत से बच्चे निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे ही एग्जाम नियरेस्ट आता है, नजदीक आता है, बच्चे निगेटिव सोचते रहते हैं, है ना। बार बार ये सोचना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बेटा याद रखिए, अभी रिजल्ट सोचने का नहीं, प्रिपरेशन करने का समय। अभी रिजल्ट का छोड़ दीजिए, अभी प्रिपरेशन करने का समय। बस आप अपना 100% देकर तो देखिए, आप अपना 100% देकर देखिए, रिजल्ट आपका बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, स्लिप को इग्नोर मत कीजिए। अब बहुत से बच्चे ये मतलब बड़ा गलती करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि पूरी रात जगकर पढ़ने से ज्यादा याद होगा, लेकिन सच क्या है, कम नींद से क्या होता है, कंसंट्रेशन घटता है, रिवीजन भूलने लगते हैं, एग्जाम हॉल में दिमाग स्लो काम करने लगता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, स्लिप को इग्नोर नहीं करना है। नींद आ रही है भैया, नींद लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट डेज में कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे का नींद जो है जरूर लेना है, क्योंकि अब 4 से 5 दिनों का समय बचा हुआ है। तो 7 से 8 घंटे का नींद आप लीजिए, एकदम आराम से जो है सोना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, पीवाईक्यू को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कई बार एग्जाम में सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। ठीक है, पीवाईक्यू से क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लेवल का होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये पता चल जाता है, और सबसे जरूरी चीज क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आपको पता चलता है पीवाईक्यू को पढ़ने से। ठीक है, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, ठीक है, रिवीजन बार बार करते रहे। देखिए बहुत से बच्चे एक बार पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हाँ हो जाएगा एग्जाम में, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाता है तो गलत सलत करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिवीजन की कमी हो जाती है। तो एक बार पढ़कर छोड़
देने से कुछ नहीं होगा। लास्ट 5 डेज में रिपीटेड रिवीजन बहुत जरूरी है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो कमी कहाँ है? कमी है कि आप फिर से रिवीजन नहीं करते हो। रिपीटेड रिवीजन मतलब कम से कम कोई भी चीज पढ़ो। जैसे हो सकता है आपने बिहार पैरामेडिकल के लिए जो हमारी पब्लिकेशन की बुक थी जिसमें 2006 से 2025 तक के क्वेश्चन थे, हो सकता है आपने एक बार पढ़ के कंप्लीट कर दिया हो। नहीं, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम उसको 3 से 4 बार पढ़िए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी पहले से बनाइए। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई तो अच्छी करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में घबरा जाते हैं, इसीलिए पहले से डिसाइड करें कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है। जैसे जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो पहले ये डिसाइड कर लो कि पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है और उस पर कितना टाइम देना है, टफ क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मतलब ये सब अगर आप पहले से कर लेते हो ना, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी पहले से बना लेते हो, तो इससे आपको काफी टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप अगर फोकस कर लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो यकीनन आप इस एग्जाम में काफी बेस्ट कर पाओगे। अब देखो भाई, समय तो है नहीं, हम बताना चाहेंगे फिर भी समय ज्यादा है नहीं। जो बच्चे बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको पता नहीं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने एक बुकलेट सीरीज तैयार की है। उसमें 3500 प्लस पीवीआई क्वेश्चन है, 30 मॉक टेस्ट है और लास्ट 20 इयर्स का पीवाईक्यू है। तो आप इसे परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस जो है 49 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये प्राइस और भी कम कर दिया गया है, मतलब आपको 49 में ये कंप्लीट मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, स्टडी विद से आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, बिहार पैरामेडिकल 2026 पर क्लिक करके बुकलेट सीरीज को बाय कर लेना है 99 पे करके। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने आपको बताया। अभी भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंपेरिजन शुरू कर देते हैं। मतलब तो ये जो कंपेरिजन है ना, इसे करना बंद करना पड़ेगा। कंपैरिजन करना बंद करें। दोस्त कितना पढ़ रहा है, किसका कितना सिलेबस हुआ नहीं हुआ, किसके कितने मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, ये सब सोचकर सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। आपकी सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना है। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना है जी, कंपैरिजन करना सही है, एकदम गलत है। यहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कंपैरिजन कंपैरिजन से क्या होता है, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। तो ये भी एक टिप्स है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये नहीं करना है। इसके बाद बेटा यहाँ पर हेल्दी खाना खाइए। बहुत से बच्चे लास्ट डेज में फास्ट फूड वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये सब नहीं, हेल्दी। आपको जो है हेल्दी फूड पे ध्यान देना है। अच्छा खाना है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, तो आप जो है अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो हल्का और हेल्दी खाना खाइए ताकि बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव रहे। ठीक है, इस पर सबसे अगला पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, खुद पर भरोसा रखिए। ठीक है, बहुत से बच्चों को खुद पर भरोसा नहीं रहता, खुद पर भरोसा रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो खुद पर भरोसा भी रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो लास्ट 5 डेज में डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर आपने पूरे साल 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना भी अगर आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है तो लास्ट 5 डेज में डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, क्योंकि आधी जीत सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही मिल जाती है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम हॉल टिप्स सुन लीजिए। पहले क्या करना है, पहले आसान क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत देना है। OMR सीट को बहुत ही ध्यान से भरना है और लास्ट के 10 मिनट में सिर्फ रिव्यू के लिए देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।